खट चतुर्भ्यश्च खट संज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुरागमः स्यात्। ऋणत्वम द्वितीयम चतुर्णाम। खट संज्ञक शब्द तथा चतुर शब्द से परे आम को नुड का आगम होता है, ऋणत्व होता है, द्वित्व होकर के चतुर्णाम बनता है। यहाँ पर आगमी तथा आगम इन दोनों का ज्ञान आमी सर्वनामन सूत्र से आमह तथा हरस्व नद्यापो नुट से नुट की अनुवृत्ति करने पड़ता है। आगम जो नुट है उसमें टो इत्संज्ञक होने के कारण आगमी यानी आम के आदि में स्थित रहेगा। तदनुसार खट संज्ञक शब्दों तथा चतुर शब्द से परे आम के पूर्व नुट आगम होता है। अतः चतुर आम चतुर नो आम चतुर्णाम रखाभ्याम नो समान पदे श्रेणों को वैकल्पिक द्वितीय अचोराभ्याम के पक्ष में चतुर्नाम। विशेष यहाँ पर यह है, ये चतुर्नाम में नुट आगम होने के पश्चात नौ के स्थान पर णो एवं नौ को द्वितीय के ये दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार द्वितीय विधायक सूत्र पर होने के कारण पहले क्यों नहीं प्रवृत्त होता? इसके उत्तर में पूर्वत्रा सिद्धम के अनुसार असिद्ध का आश्रय लिया गया है। इस प्रकार पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध होने के कारण यहाँ णो विधायक शास्त्र की दृष्टि में द्वितीय विधायक शास्त्र असिद्ध होने से णो विधान ही पहले उचित है। यदि यह कहा जाए कि पूर्वत्रा सिद्धम आदित्य परिभाषा के अनुसार द्वितीय करने में पूर्वत्रा सिद्धम की प्रवृत्ति नहीं होती, तो उपर्युक्त क्रम के विपरीत पहले द्वितीय तथा ऋणत्व ऐसा क्रम होना चाहिए था। अतः उपर्युक्त परिभाषा का विशेष अर्थ करने पर इसका समाधान किया गया है। परिभाषा का अर्थ है जे द्वितीय तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्य करने की स्थिति में अन्य कार्य द्वितीय की दृष्टि में असिद्ध नहीं होता, अर्थात अन्य कार्य की दृष्टि में द्वितीय सिद्ध होता है। अतः द्वितीय सिद्ध होने के कारण पहले ऋणत्व होगा, तदनंतर द्वितीय की प्रवृत्ति होगी। रोसुपी सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्य रेफस्य खत्वम खस द्वितीय प्राप्ति। सप्तमी बहुवचन में रू संबंधी रेफ को विसर्ग होता है, अन्य रेफ को नहीं। मूर्धन्य सौ को द्वितीय प्राप्त होने पर यहाँ स्थानीय है रोह, किंतु आदेश वाचक शब्द सूत्र में नहीं है। अतः खरवसान और विसर्जनीय से विसर्जनीय के अनुवृत्ति करनी होती है। इस नियम
कि विधान की यह विशेषता है कि सप्तमी बहुवचन में रू के स्थान पर ही विसर्ग आदेश होगा, अन्य रेफ को नहीं। सरोच अचिपरे सरो न द्वेस्तः चतुर्खु प्रियचत। अच पर रहते सर को द्वित्य नहीं होता। चतुर्खु प्रियचत्वा, हे प्रियचत्वा, प्रियचत्वारो, प्रियचत्वारा, गौण होने पर नुट नहीं होगा। गौणत्वे तु नो गौणत्वे तु नुट नेख्यते प्रियचतुर्णाम। प्रधान होने पर तो प्रधान्य तु स्यादेव, प्रधान होने पर तो नुट होगा ही, जैसे परम चतुर्णाम। इति रेफान्तः कमलं कमलांग बा आचक्षण कमल कमलो कमल रूप होता है। मतलब जो कमल या लक्ष्मी कहने वाला, अर्थ में कमल कमलो कमल णत कमलेशु रूप होगा। विवरण यहाँ ये है, जो अपेक्षित पदों की अनुवृत्ति पूर्व दो सूत्रों से लाई गई है। अचोराभ्याम द्वे से द्वे तथा नादिन्या क्रो से पुत्रस्य से नौ सूत्रस्थ सर पद बनी स ख स तालम स मूर्धन्य स दंत स वर्णों का बोधक है। तदनुसार स्वर वर्णों के परवर्ती होने पर स ख स को द्वित नहीं होता। निर्देश यहाँ पर यह है, शंका है पहले, जो द्वितीय के अनंतर झरो झरी सवर्णी से मूर्धन्त स का लोप होने पर चतुर्खु रूप सिद्ध हो सकता था, अतः इस निषेध का क्या प्रयोजन है? उत्तर, लोप वैकल्पिक होने से पक्ष में दो सकारात्मक रूप भी बनने लगता, उसके निवारणार्थ सरोची की उपयोगिता है। अब यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास में चतुर शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर जो प्रिय है चार, जिसको अर्थ में प्रिया चत्वारो जस्य, प्रिय चतुर शब्द का सभी वचनों में प्रयोजन होगा। दूसरा है जो लकारांत शब्द की रूप प्रक्रिया पर विचार आरंभ होता है। कमल अथवा कमला को कहने वाला कमलं कमलांग बा आचक्षाणः अर्थ में कमल शब्द से णिच प्रत्यय होगा, जो तात करोति तदा चक्रे गणसूत्र से टी का लोप होता है, क्विप सर्वापहा, क्विप का सर्वापहार लोप होता है, तो कमल सु में विभक्ति का लोप होता है तो कमल बनता है। द्वितीया में कमलो बनता है, बहुवचन में जस में कमलः बनता है इत्यादि। मो नो धातो मान्तस्य धातोर्न स्यात् पदान्ते नत्व सिद्धत्वान्न लोपो न प्रसाम्यतीति प्रशान प्रशामो प्रशामः प्रशानभ्याम इत्यादि। पदांत में स्थित धातु संबंधी मकार को नकार होता है। नकार के असिद्ध होने से उसका लोप नहीं होता, प्रसाम्यति इत्यादि में विशेष शांत होना अर्थ में। संदर्भ है यहाँ पर जब मकारांत शब्दों के संबंध में
विशेष निर्देश दिया गया है। और स्थानीय है यहाँ पर म, आदेश है न, मो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का स्थान अर्थ है, न प्रथमा विभक्ति है, अतः नो आदेश होगा। जिज्ञासा होती है जो किसका मकार, इसलिए सूत्र में ही निर्देश दिया है जो धातु संबंधी मकार। तथापि मकार की स्थिति के विषय में जिज्ञासा बनी रही रहती है। अतः पदस्य अधिकार का आश्रय लेकर अस्को संयोगाद्योरन्ते च से अंत्य की अनुवृत्ति की गई है। तब सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि पद के अंत में विद्यमान धातु संबंधी मौ को नो आदेश होता है। उदाहरण में प्रसाम सु में प्रसाम में विभक्ति का लोप होता है तो प्रसान बनता है। मो का नो इस नकार के सिद्ध होने से न लोप प्रातिपदिकां से नो का लोप नहीं हुआ। आजादी विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रसामो औ में जस में प्रसामः इत्यादि रूप सिद्ध होता है।